निहाल कहाँ है? खाना खा लिया उसने क्या? शबाब तुमसे पूछ रहा हूँ। शबाब भाभी, अब तो जवार शाह को खुशखबरी दे ही दे। कैसी खुशखबरी? बोलो तो। निहाल प्रेग्नेंट है। आप बाप बनने वाले। मुझे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थी बड़ी खबर। हमारा भाई बाप बनने वाला है, कहा था ना। हमारी दुआएं रंग जरूर लाएंगी। हाँ, भाई बहुत मुबारक हो। अब आज ही गई थी लैब लेके उसे। रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आया है। भाभी, आप भी तो माँ बनने वाली हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी भूल गई, मुबारक हो। खैर मुबारक। वो निहाल है कहाँ पे? उसको बुलाओ ना यहाँ। हाँ, मैं खुद देखता हूँ। अब जवार क्या हुआ? खबर ही ऐसी है, हालत में जाके फंस गई। निहाल, निहाल, जवार शाह, एक मिनट। अब शबाब, ये निहाल कहाँ है? सामान भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसको क्वार्टर्स में वापस शिफ्ट कर दिया क्या? नहीं, मैं उसको उसके वालिदैन क्या छोड़ आई हूँ ना। क्या? उसके वालिदैन के पास छोड़ा ही उसको? क्यों? क्योंकि उसे अब 24 घंटे तवज्जो की जरूरत है। तो वो तवज्जो तो उसको यहाँ मिल रही थी ना, वहां थोड़ी मिलेगी। यहाँ क्यों रहेगी वो जवार शाह? वो एक समझौते के तहत आई थी यहाँ पर। बस वो काम हो गया, अब वो चली गई यहाँ से। ये तुमने गलत किया शबाब। मैं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा, वो यहीं रहेगी। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं रखूंगी ना उसका ख्याल, मैं जाऊंगी वहां, मिला करूंगी उससे। मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? वो जितनी आपकी औलाद है उतनी मेरी भी है। तो इसीलिए तो चाहता हूं कि जब तक मेरी औलाद नहीं होती वो यहीं पे रहेगी, इसी घर में। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें वहां बहुत ठीक रहेगी वो अपने घटिया बाप के पास? जानती हो ना कितना कमीना आदमी है वो, क्यों छोड़ के आई वहां पे उसको? तो हाँ, मैं जानती हूँ उसका बाप कमीना आदमी है जवार शाह, लेकिन अब वो दोबारा वो बेवकूफी नहीं करेगा। एक दफा वो फांसी के चक्कर से बच चुका है। तुम्हें वाकई अपनी औलाद की फिक्र है ना? कैसा सवाल है शबाब? कैसा सवाल है ये? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो शबाब, गलत कर रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हारी सोच को? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आप पे भरोसा है, उस लड़की पे नहीं है। उस लड़की ने कुछ नहीं किया। उस लड़की को तुम लाई हो मेरी जिंदगी में, तुमने उसको मेरे करीब किया, वो खुद नहीं आई थी। हाँ, मैं लाई हूँ जवार शाह, मैं लाई हूँ उसको आपके लिए। इस घर को वारिस मिले इसलिए किया है। क्या मेरी कुर्बानी की ये सजा देंगे आप? मैं तंग आ गई थी जवार शाह, इस बांझपन के दाग को मिटाना चाहती थी मैं। जब भी मुझे कोई देखता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं नामुकम्मल हूं। लेकिन मुझे तो तुम कभी नामुकम्मल नहीं लगी। मेरे लिए तुम काफी थी। मना किया था मैंने तुम्हें 1000 बार, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब तुम मुझे मत जताओ कि मैंने ये सब कुछ किया है। तुमने अपनी वजह से भी किया है। तुम्हें भी औलाद चाहिए थी। देखो शबाब, मेरी बात कान खोल के सुनो।
तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी तबाह करने का। तुम गलत कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही। मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर रही ज़वाशा। यहाँ आने से पहले निहाल सब जानती थी। उसे पता था कि वो यहाँ क्यों आई है। वो सिर्फ एक ज़र खरीद गुलाम की हैसियत रखती है। बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी और ये ख्वाब देखने की इजाजत मैं उसे नहीं दे सकती। मैं नहीं दे सकती। सपनों से भरे रहना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द तो पैदा ही लोगों का नसीब बिगाड़ने के लिए। क्या कदम रखती है वहां बर्बादी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है उसको तुमसे मोहब्बत है? नहीं, उसे भी तुमसे औलाद चाहिए थी बस। ओ मासूम से एक दिल पे क्या क्या ना सितम टूटे, जो तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। हो खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाइयाँ दी तूने, रुसवाइयाँ दी तूने। ये अर्ज़ी मेरी मान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है।